Prove that the quadrilateral formed by internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. बहुत ध्यान से सुनना, quadrilateral formed by the internal angle bisector of any quadrilateral. पहले से ही any quadrilateral है, तो हम टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाते हैं, समझ आ गया है ना? क्योंकि it is just a four-sided figure. It is just a four-sided figure. अब फिर से सुनना, क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बना है, कैसे बना है? बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? ओके, क्या ये भी एंगल बाइसेक्टर है? क्या ये भी एंगल बाइसेक्टर है? इका सर जहां तहां ले जा रहे हैं. अरे पगला, ABCD है तो जहां तहां का फिगर है, कोई प्रॉपर फिगर है क्या ABCD? वंस मोर, ये एंगल बाइसेक्टर है. अंततः तुम्हें एक फोर साइडेड फिगर मिला है, उसको साइक्लिक प्रूफ करना है. काहे जहां तहां ले गए एंगल बाइसेक्टर, समझ में आया? क्योंकि ABCD फिगर ही जहां तहां है. हम चाहते तो हम ऐसे स्ट्रेट ले जाते, पर स्ट्रेट क्यों नहीं ले गए हैं? क्योंकि ABCD खुद ही ढंग का फिगर नहीं ना, इट इज जस्ट अ फोर साइडेड फिगर. ये एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब AR, BR, देखो भाई, BR, AR, BR, CPDP, R क्या है? बोलो भाई, एंगल बाइसेक्टर्स है. Quadrilateral formed by the angle bisectors. Quadrilateral formed by the angle bisectors of a quadrilateral. Quadrilateral के angle bisectors. हम फिर से बोल रहे, ABCD quadrilateral के एंगल बाइसेक्टर. आई रिपीट, ABCD quadrilateral के. हम चाहते तो ऐसे सुंदर सा बना के ऐसे और ऐसे कर सकते थे, पर ये जब खुद ही ढंग का नहीं है ABCD, तो इसके एंगल बाइसेक्टर्स भी ढंग के होंगे कि जहां तहां से बन रहा है. पर अंततः दिखाना है कि एंगल बाइसेक्टर्स मिलकर जो चार फोर साइडेड बनाए हैं ना, वो फोर साइडेड कैसा है? वो फोर साइडेड साइक्लिक है. अब साइड में आओ और यशस्वी बताओ, साइक्लिक प्रूफ करने के लिए तुम पहले से ही मन बना लिए हो कि PQRS जो ऐसे आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, उसका तुम मन क्या बनाए हो? या तो दिस प्लस दिस 180, या तो दिस प्लस दिस 180. थ्योरेटिकल प्रूफ यही है. काला काला 180 या ब्लू ब्लू 180, थ्योरेटिकल प्रूफ यही है. अब हम देखते हैं 180 पकड़ाएगा कहां से, बोले? एक सेंटेंस लाओ 360 डिग्री का, और फिर कैसे कर रहे हो? डिवाइडेड बाय 2 कर दो. कैसे कर रहे हो? क्या मिश्रा जी चुभ रहा है? एक सेंटेंस लाओ 360 डिग्री का और बाय 2 कर दो तो 180 आ जाएगा. या फिर और भी ट्रिक है, एक सेंटेंस लाओ 90 डिग्री का और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 कर दो तो 180 आ जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट कैन आई डू. हम ये सोच रहे हैं कि ABCD तो आड़ा टेढ़ा कोई भी फिगर है, तो हाउ कैन आई से कि ये प्लस ये 180 ABCD का पैरेलल लाइन वाइन कुछ है ही नहीं. हाउ कैन आई से? ओके, ये कोई ढंग का फिगर नहीं है, तो हाउ कैन आई से कि दैट दिस वन इज 90 डिग्री? बात तो सही, ये भी नहीं बोल सकते हैं. बस एकमात्र उपाय है कि चारों मिलकर 360 होगा, क्योंकि आड़ा टेढ़ा फिगर भी है ना. अगर आड़ा टेढ़ा फिगर भी है अगर, तो चारों तो 360 होगा. वंस मोर, आई ट्राइड कि दिस प्लस दिस 180 से बनाते हैं, पर पैरेलल नहीं है तो कैसे होगा? फिर आई ट्राइड कि कोई एक एंगल दिस वन इज 90 डिग्री ऐसा लिख के बनाए, पर ऐसा कर सकते हैं कि आड़ा टेढ़ा फिगर है. तो मेरे पास एकमात्र उपाय क्या है? ठीक, लिखिएगा मत, चारों मिलकर 360 हो गया, क्योंकि कोई भी फोर साइडेड फिगर का तो चारों मिलकर क्या होता है? 360 होता है, ये तो कंफर्म है. अब हमने देखो जी, हम किसी का गेम नहीं करना चाहते, बस हम पढ़ाने का तरीका है मेरा कि मजाक हंसी करके पढ़ाते हैं. हमेशा जी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 360 का सेंटेंस लिखिए, बाई टू कीजिएगा तो 180 हो जाएगा. बाई टू
कीजिएगा। तो अंदाजी हम कर रहे हैं कि ये मेरा थिंकिंग पार्ट में ही था कि बाई टू करेंगे तो देखो 180 आ गया ना। और यशस्वी से हमने शुरू में ही क्या क्लियर करवा लिया था, ये जो आधा टेढ़ा फिगर बन रहा है, आधा टेढ़ा फिगर बन रहा है, इस फिगर का या तो ब्लू प्लस ब्लू 180 दिखा दे या तो ब्लैक प्लस ब्लैक 180। 180 आ गया, इस बात की खुशी है ना मुझे। a/2 में हम एक नंबर का भी नाम लिख सकते हैं, दो नंबर का भी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ही तो है, CR नहीं AR है ना। उसी तरह से एंगल b/2 में 3 का नाम भी लिख सकते हैं और 4 का भी लिख सकते हैं। इन द सेम वे 5 का नाम या 6 का नाम लिख सकते हो एंगल c/2 में। एंड द लास्ट वन 7 का नाम या 8 का। अब सुनिए क्यों हम नया और पुराना स्टूडेंट्स को बार बार इतना बोलते हैं। इस नजर से देखो तो 1 और 3 लिखना बेटर रहेगा, क्यों बताओ जरा। ट्रायंगल में घुसना है ना। 1 क्यों लिखेंगे समझ में आया, 3 क्यों लिखेंगे, ट्रायंगल में घुसना है। उसी तरह से जब उधर रहोगे ना, उधर जब उधर रहोगे तो here is P, here is C and here is D। 7 लिखना क्यों बेटर है, 5 लिखना क्यों बेटर है, ट्रायंगल में घुसना है। अब इन लोग का घर से पढ़ के आया है कि फर्स्ट टर्म में पढ़ा है तो आपका भाषा से फेमिलियर है इन लोग। इसी दिन के लिए वीडियो देखने बोलते हैं तुम लोगों को, इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। ये मिटाऊं, इस नजर से वहां दिख जाएगा। अब इस नजर से दिख जाएगा। अब मिटा दूं ना या रखता हूं, चलो। a/2 में किसका नाम लिखें, b/2 में किसका नाम, उसी तरह से c जो है यहां by2 में किसका, और d/2 में किसका, 7 का। अब जरा 1 3 को एक जगह असेंबल कर लो और 5 7 को एक जगह असेंबल कर लो। किसी भी ट्राइंगल में A B C तीनों मिलकर 180 है। सो A प्लस B इज हाउ मच, 180 माइनस C। या ओके, वंस मोर, A प्लस B प्लस C इज 180। सो B प्लस C इज हाउ मच, 180 माइनस A। या okay, once more, A plus B plus C is 180, so A plus C is how much, 180 minus B। अरे पहले बोल तो लो बाबू। फिर से 1 मिनट, लास्ट टाइम। A plus B plus C is 180, तो A plus C is how much। हम उस सेंस में पूछ रहे हैं 1 + 3 को क्या बोल सकते हो। R बोलना सही नहीं रहेगा, ARB बोलना सही रहेगा। तो 180 माइनस ARB। इन द सेम वे 5 + 7 को क्या बोल सकते हो, P मत बोलो, 180 माइनस CPD बोलो, 180 माइनस CPD। कट गया 180 इधर, नेगेटिव एंगल्स को उधर ले गए। अब जरा ये जो बात आई है ना, ये वाली बात को, ये जो यशस्वी से हम शुरू में ही डिस्कस किए थे, उस नजर से देखो। ब्लू प्लस ब्लू लाने में मैं सफल हो गया 180 की, ब्लैक प्लस ब्लैक लाने में सफल हो गया। चेक करो मैं क्या लाया हूं, चेक करो जरा। ARB मैं लाया हूं, ARB मतलब ये वाला एंगल लाया हूं, ये वाला लाया हूं। और क्या लाया हूं, CPD, ये वाला लाया हूं ना मैं। तो ब्लू प्लस ब्लू इज 180। यहां तक पहुंचिए, लास्ट में इंग्लिश लिखिएगा। Therefore sum of opposite angles of quadrilateral PQRS is 180, so it is cyclic। दोबारा ब्लैक प्लस ब्लैक भी दिखाना है कि दोबारा नहीं दिखाया जाता है, सिमिलरली लिखा जाता है। फर्स्ट टाइम में भी सिखाए थे ना। यहां तक इज्जत से पहुंचो। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों को करने दीजिए, कुछ दिमाग खुल रहा है। पहुंचिए, यहां तक पहुंचिए। ठीक है, गरीब को भी टाइम दीजिए थोड़ा।
आज तो ठीक भी है, कल तो और डेंजर था। आज ठीक लग रहा है। नहीं, खाओ खाओ खाओ। अभी पढ़ाएंगे, च्युइंगम थोड़ी खाएंगे। अरे हो गया, चलो। क्या ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था यशस्वी? लास्ट में एक तो सेंटेंस लिखो, thus the sum of opposite angles, thus the sum of opposite angles, thus the sum of opposite angles of quadrilateral PQRS is 180 degree. Thus the sum of opposite angles of, sentence लिखिए सर, thus the sum of opposite angles of quadrilateral PQRS is 180 degree. Hence it is cyclic. Hence it is cyclic. अभी जो प्रश्न हम लोगों ने किया है उसको VVI मार्क कर लिया आप लोगों ने? And this is also VVI. थोड़ा केयरफुली ड्रॉ करना, इस फिगर को केयरफुली ड्रॉ करो, हड़बड़ा के नहीं, आराम से केयरफुली ड्रॉ करो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा केयरफुली ड्रॉ कीजिए। हाँ, छोटा सा ट्रायंगल बाहर की ओर बन रहा है। थोड़ा फास्ट। Come on, fast. Now students, जैसे ही तुमने CD इज इक्वल टू द रेडियस सुना, प्लीज स्टॉप राइटिंग, CD इज इक्वल टू रेडियस सुना, उम्मीद करते तुम्हारे मन में वो वाली बात आ गई होगी। ध्यान से सुनना, CD खुद रेडियस के बराबर है, CD जो है खुद रेडियस के बराबर है। एंड स्टूडेंट्स, अपने से CO और DO भी तो रेडियस ही है। तो तुमने क्या दिखला दिया कि तीनों साइड तो बेटा इक्वल है। अभी थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट आया था, मेरा फोटो में भले नहीं दिख रहा है, इसे मत देखो, मेरा फोटो में नहीं दिख रहा है,
पर थ्योरेटिकली तो CD किसके बराबर है? मेजरमेंट रेडियस के बराबर, और CODO का भी मेजरमेंट किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। तो ट्राइंगल कैसा हो गया? ट्राइंगल COD इज इक्वी लैटरल हो गया, तो इसका सभी एंगल 60 होगा। अब देखा जाएगा जब जिसका जैसा यूज होगा। ठीक ना, प्लीज पे अटेंशन, हमें एंगल AEB निकालना है। AEB एक नजर से देखो तो ये बोतल कहाँ है पता है? टेबल पे। और दूसरे नजर से देखो तो बोतल कहाँ है? रूम में है। मतलब देखने का अपना अपना नजरिया होता है, देखने का अपना अपना नजरिया होता है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो प्लीज। हमको जो AEB को 60 लाना है ना, मतलब ये कोना वाला को थोड़ा हम खींच रहे हैं क्योंकि सबको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी नहीं खिंचा रहा है। यहां पे x दिखाना है ना, जानते हैं इसको हम किस नजर से देख रहे हैं? x को ना, ध्यान से सुनना, हम x को किस नजर से देख रहे हैं? हम ना ट्राइंगल ये छोटा वाला के नजर से देख रहे हैं, छोटा ट्राइंगल के नजर से देख रहे हैं हम। मतलब बोला है AEB तो लोग इसको सबसे बड़का ट्राइंगल के नजर से देखने लग जाते हैं, पर हम इस x को लिखिए मत, छोटा ट्राइंगल के नजर से देख रहे हैं। x निकालना है तो काश इधर वाला मतलब ECD कितना पता चल जाए काश, और इधर वाला EDC पता चल जाए काश। अगर पता चल गया, जो हम ब्लू रंग से टिक मार रहे हैं, काश ये दोनों पता चल गया, तभी जाके x निकलेगा। तो हम पहले थिंकिंग पार्ट में ये डिस्कस किए कि जो फाइंड आउट करना है AEB उसको किस नजर से देख रहे हो? बोतल टेबल पे है इस नजर से देख रहे हो कि बोतल रूम में है इस नजर से देख रहे हो? तो एंगल x कहां है? CED ट्रायंगल में इस नजर से देख रहे हो। तो छोटका x को निकालना है तो ये गाढ़ा वाला और ये गाढ़ा वाला निकाल लो। अब ये गाढ़ा तभी निकलेगा जब इधर का ये गाढ़ा निकल जाए, और ये तभी निकलेगा जब इधर वाला निकल जाए। अब हम डायमीटर भी देख रहे हैं, दिया हुआ है, तो डायमीटर देने के कारण इतना टुकड़ा जो है, ये जो गाढ़ा रंग से बनाए हैं हम, ये गाढ़ा का कम से कम इतना टुकड़ा तो 90 हो गया। अब बच्चा ये टुकड़ा कैसे पकड़ाएगा? ये टुकड़ा कैसे पकड़ाएगा? तो ये टुकड़ा जो है R जो है, R के आर्म्स पकड़कर पीछे जाओ, D पे और B पे पहुंचे। सब लोग अच्छे से देखो, R के आर्म्स पकड़कर जाओ D पे और D से आगे बढ़ो, B से आगे बढ़ो। काश ये पता चल जाए, काश ये पता चल जाए। एंड इन द सेम वे हम ये वाला जो लाना चाह रहे हैं, ये किस नजर से लाना चाहते हैं आप? कैन यू सी अ 4 साइडेड फिगर CDBA? 4 साइडेड फिगर का अगर ये पता चल जाता है तो हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा? इसका आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, CB सेंटर पे हो, मतलब सारा कहानी आके एंड कहां हो रहा है? इस पे एंड हो रहा है। दिमाग पूरा लगाओ इस पे। चुप से शांतिपूर्वक यशस्वी, तुमसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा सोचो बाबू, तुमको ये लोग बिगाड़ रहा है। चलो चलो, R R R R R, फिर से बोल रहे हैं R पकड़कर पीछे गए D और B पे, D से आगे बढ़ो, B पे आगे पहुंच तो यहीं पे रहे हैं। पूरा कहानी यहीं आके अटक जा रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज, ये वाले पे फोकस करो स्टूडेंट्स, ये वाले पे भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये बीच वाला 60 पता है हमें किस नजर से 60 है, पर ये कैसे निकलेगा? बन गया क्वेश्चन। लेबलिंग बोलिए कृति, यहाँ ई था क्या? यहाँ क्या था? और यहाँ
ओके, मैंने अपना नजरिया चेंज किया। ये डायमीटर है ना, हम ऑलरेडी आप लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करवा दिए थे क्या? कि अभी आप लोग बस देख रहे थे? नहीं ना किए हैं? ओके ठीक है ना, लिसन टू मी। हम हमेशा बोलते हैं ना मिश्रा जी, ये दिया है तो इससे क्या कर सकते हो, ये दिया तो इससे क्या कर सकते हो। अगर दोनों से कुछ नहीं कर पाते ना हम, तो जो फाइंड कर रहा है उसको कैसे पकड़ सकते हो? हम ये आपने पिछला 3-4 महीना में तो इतना सीखा होगा हमसे। हमेशा यही दो अप्रोच लगाते। इनफैक्ट इन दिनों भी ऐसा हुआ। ये क्या, इससे क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर पा रहे। ये क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर पा रहे। अरे तो जो फाइंड करना है उसको पकड़ो ना। मैंने जो बात बोला वो एक्चुअली अब अपना मन बदल दिया। ये छोटा एक्स को ना, तुमको लगता नहीं कि सर सीरियस क्वेश्चन है, सर सीरियस कुछ बात बोल रहे हैं, तुमको समझ इतना तो आ जाता है ना। छोटा एक्स को मैंने मन बदल दिया मिश्रा जी। मैंने सी बी में पकड़ने का मन बना लिया। मैंने सी बी में पकड़ने का मन बना लिया। छोटा एक्स निकलेगा सी बी में एक्स प्लस ई सी डी, एक्स प्लस ई सी बी, बी कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस ये वाला। सभी लोग थोड़ा ध्यान देकर फिगर में ढूंढो, दिस 180 है कि नहीं, पहले अच्छे से देखो। एक्स बोलो हाँ दिख रहा है, चलिए। ई सी बी सबको दिख रहा है? सी बी ई सबको दिख रहा है? अब ये जो है ना, ये जानते हो 180 माइनस अपना लीनियर पेयर है इसका अपना लीनियर पेयर है ए सी बी। ये वाला ये हो जाएगा। लीनियर पेयर में क्या होता है? अगल बगल वाले दोनों मिलकर 180 होते हैं। सो वन ऑफ देम इज 180 माइनस द अदर वन, या द अदर वन इज 180 माइनस द फर्स्ट वन। हम बोलना चाह रहे हैं एक सीधी रेखा पे एक ऐसी रेखा है, तो ये वाली 180 होती है, यही ना लीनियर पेयर कहलाता है। तो एक्स को क्या कहा जा सकता है? 180 माइनस वाई। या वाई को क्या कहा जा सकता है? तो हम बोलना चाह रहे हैं कि मैंने अपना पूरा नजरिया बदल दिया मिश्रा जी। हम एक्स को ई ट्रायंगल में ढूंढना चाह रहे हैं। पहले सब लोग इस ट्रायंगल में देखो, तो एक्स प्लस ई सी बी, सब लोग देखो, ई सी बी प्लस सी बी ई, सब लोग देखो, सी बी 180 है। अब ये वाला को ना लीनियर पेयर के नजर से देखो ना बाबू, ये वाला बात तो बोल रहे हैं कि ये 180 माइनस ये होगा, देखोगे तब ना। देखो सब लोग, ई सी बी को 180 माइनस दिस ब्लू वन, लो, और क्या करें, लो 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 लो, नहीं खुश हो, नहीं लो 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 180 माइनस ये बोल सकते हैं। और इसका वैल्यू तो काहे, ये ब्लू वाला का वैल्यू 90 होगा, ठीक। अब हम अटके हुए हैं इस पे। अब इसका आर्म्स पकड़कर पीछे जाओ, किसके द्वारा बन रहा है बताओ? ये पतली वाली जो एंगल है, इसका आर्म्स पकड़कर सी डी, सी से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो। अरे सर, हुआ ना? तो सेंटर वाला डबल, तो कहीं और वाला कितना? नहीं समझ में आ रहा है? कहीं और वाला कितना? आधा होगा ना। हम आपको नोट करने का पूरा टाइम देंगे, एक मिनट, हम आपको नोट करने का पूरा टाइम देंगे, चिंता ना करें। तो बताइए, ये सुनते के साथ जितने लोगों के मन में आया था अबे इससे इक्विलैटरल का कुछ कंसेप्ट है, गलत सोच आया था कि सोच ठीक था। ये सोच का जरूरत है कि ये CD खुद रेडियस के बराबर है, CD खुद रेडियस के बराबर है, और DO और CO भी रेडियस के बराबर है। तो इसका क्या बेनिफिट है कि तीनों क्या हो गया भैया? इक्वल। तो ट्राइंगल कैसा हो गया भैया? तो एंगल 60 होगा। और ये 60 को रख के छोड़ दो, अब बड़ा नाव में आ जाओ। जितने पुराने स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से पता है नाव बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। बड़ा नाव में आओ। और हम बार बार बोल रहे हैं, जैसे ही हमने बोला ना क्वेश्चन बन गया, उस समय हम क्या किए जानते हो? जिसको पकड़ना है उसको कई इधर पकड़ना चाहते हो, पर हम शुरू से क्या कर रहे थे? ये दिया है, इसे क्या करेंगे, ये दिया इसे क्या करेंगे। मारे अपने आप को चट्ट से कि जो फाइंड करना है, जो भावना समझो, जो फाइंड करना है उसको कैसे पकड़। कितना लोग ये बात समझा जी कि हाँ आप दो ही अप्रोच लगाते हैं हमेशा, जो गिवन है उसे क्या कर सकते हैं, नहीं सके मारो कर, मारो छट से,
जो फाइंड करना है उसको पकड़ो ना। तो मैंने डिसाइड किया कि x को कहां और पकड़ा जा सकता है, CEB में। x प्लस ECB, सब लोग देखो ECB प्लस CBE। CBE ये पतला वाला है, ये पतला वाला, इसका आर्म्स पकड़कर पीछे गए, ऑन द सर्कल C और D पे मिले। C से आगे बढ़ो, D से आगे बढ़ो, ये तो 60 है। ये तो मेरा फोटो में ना नहीं इक्विलैटरल जैसा दिख रहा है। और इधर वाला जो ECB है वो ब्लू वाला 180 माइनस होगा, लीनियर पेयर। तो ये 60/2 क्यों हुआ? अभी 60/2 नहीं लिखते हैं, अभी इसको लिखते हैं COD/2। क्या लिखते हैं? और तब जाके 60/2 लिख देते हैं। कृपया समझ कर पहले ये, फिर ये करिए, समझ कर। फाइनल आंसर। प्लीज स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करो ना। Mark this a VVI question. Very important question. Mark this a VVI question. Very important question. नहीं अभी नहीं, अभी तो पढ़ाना स्टार्ट ही किए हैं। अब आप बड़ा हेडिंग दीजिए लेंथ फाइंडिंग। बड़ा फॉन्ट में लिखो लेंथ फाइंडिंग। बड़ा फॉन्ट में लिखो लेंथ फाइंडिंग। अब तक क्या चल रहा था? अब चलेगा लेंथ फाइंडिंग। हाँ ठीक तो लिख रही है बड़ा। ठीक है, एकदम सही लिखी है, बड़ा ही तो बोले हैं। नाउ कम बैक टू द थ्योरी पेज, टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर। अब आपको फ्रेशली वही थ्योरी पेज में रहना है, पर फ्रेशली रोमन 1 देना है, क्योंकि लेंथ फाइंडिंग का पढ़ाई हो रहा है ना। थ्योरी पेज में ही जाओ। 1 2 3 4 5 6 जितना भी हुआ था ना, वो सारे किसके थे? एंगल फाइंडिंग के थे। अब रोमन 1 फिर से दो, ध्यान से सुनना। एक सर्कल है, बोल लें कंबाइंड बैच हम क्यों रख रहे हैं? बताओ तो तुम जरा, बोलो तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो ना। नाउ सी, हुआ क्या? यशस्वी, मिश्रा जी और तन्मय 3 दोस्त हैं। वैसे सब अलग अलग स्कूल का है, पर तीनों में यहाँ पे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई तीनों की। जस्ट बिकॉज ऑफ सुमिशन फैक्टर तीनों में दोस्ती हो गई है। हुआ क्या? अभिराज दौड़े आया, बोला सर मिश्रा और यशस्वी ना नीचे पुचका खा रहा है सर कोचिंग के टाइम पे। तो हम बोले मिश्रा है, यशस्वी है, तो पक्का तन्मय भी होगा। ऐसा समझाएं क्या? अच्छा भावना समझे, अच्छा ठीक है। तो
वो आके हमको बोल रहे सर 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 ट्यूशन के टाइम पे देखिए ना, क्लास आप चालू कर लिए। लोग बोल रहे हैं रुक ना सर, तो 10 मिनट लेटे से चालू करते हैं, खा के जाएंगे। 20 मिनट लेटे से चालू करते हैं, खा ही के जाएंगे। तो यशस्वी और मिश्रा ना सर पुचका खा रहा है, जानते सर हमको देखा ना मुंह घुमा लिया। तो हम बोले मिश्रा है यशस्वी है तो तन्मय होगा ही होगा, होना ही होना है, तीनों साथे रहता है, तीनों साथे रहता है, तीनों साथे रहता है। ठीक। नेक्स्ट डे अविराज थोड़ा प्रॉपरली देख कर आया कि अबे सर्वा के सामने मेरा लास्ट डे गेम हो गया था, आज एकदम अच्छा से देख कर आएंगे। सर 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 आज ना तन्मय है पक्का, हम सच्ची देख रहे हैं, एकदम देखें तन्मय है, तन्मय मदर प्रॉमिस, एकदम सच्चा प्रॉमिस, तन्मय है और यशस्वी है। मिश्रा नहीं आया सर, मिश्रा का तो वॉलीबॉल मैच था, हम देखे हैं। आज वो लोग चाउमीन चिली चाउमीन मिश्रा जी गोल्ड खरीदने गए मिश्रा इनके लिए। तो यशस्वी है और तन्मय है। और सर जानते हैं जो ठेला लगता है ना चाउमीन का, वहां ठेला में खा रहा था। हम बोले भाई तन्मय है यशस्वी है तो पक्का मिश्रा होगा ही। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दो हैं तो तीसरा को तो होना ही था, तीसरा को तो होना ही था। इन अ सर्कल, इन अ अगर कोई भी रेखा खींचे तो ये कॉर्ड कहलाता है। अभी ड्रॉ नहीं करो, सेंटर से रेखा खींचे तो डायमीटर कहलाएगा। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, सब कॉर्ड है, पर ये वाले कॉर्ड का एक खास नाम होता है डायमीटर। ओके फाइन। इन अ सर्कल इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, कहां से? टू TO2 द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। मिड पॉइंट मतलब 30 बराबर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। देन द लाइन will not be टेढ़ा मेढ़ा, it will always be perpendicular, it will always be perpendicular। टी के जैसा दिख रहा है, मतलब अगर चुन्नू है मुन्नू है, टुन्नू भी होगा ही। सेंटर से मिड पॉइंट तक रेखा खींचे हैं तो वो टेढ़ा होगा, मेढ़ा होगा कि सीधा होगा? सीधा होगा। सेंटर से अगर मिड पॉइंट तक बस रेखा खींचे बस, तो वो रेखा ऑटोमेटिकली क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ही होगा। आई रिपीट, सेंटर से बस मिड पॉइंट तक रेखा खींचे बस। आई हैव नॉट ड्रॉन एनी 90 डिग्री, आई हैव नॉट ड्रॉन एनी 90 डिग्री। थ्योरम कहता है कि वो 90 डिग्री होगा ही होगा। तो C फॉर सेंटर है, हाँ 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 है। M फॉर मिड पॉइंट है, हाँ 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 है। तो T फॉर टुन्नू भी होगा ही, मतलब परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। एंड द सेकंड थ्योरम इज इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इफ वी ड्रॉ, क्या बोले सर? वी ड्रॉ, हम लोग ड्रॉ करेंगे, हाँ हाँ हम लोग करेंगे। तो वो मिड पॉइंट पे गिरेगा जाके, कहां जाके गिरेगा? मतलब इस बार क्या हुआ? सेंटर है, हाँ है, टुन्नू है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो कहां जाके गिरेगा? M फॉर मुन्नू में। और पिछले बार कैसे गिर रहा था? टुन्नू पे, मतलब परपेंडिकुलर पे। उम्मीद करते हैं हंसी मजाक के माध्यम से बोला हुआ ये सब बातें याद रहेंगी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट, बस, देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और इसमें क्या है? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, इट विल मीट द कॉर्ड एट इट्स मिड पॉइंट। फोटो बना के CMT लिखो, फिर हम यहाँ स्टेटमेंट बोलेंगे। ये बाद में बनाना, पहले वो बना के लिखो, हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। बोलूं सेंटेंस? हाँ, एक ही तो बनाना है। If a line is drawn, if a line is drawn from the center to the midpoint, if a line is drawn, if a line is drawn from the center to the midpoint, of a chord, then the line will be perpendicular to the chord. yes. क्या टाइमिंग था? दिल दिल। फिर से बोल रहा हूं, if a line is drawn from the center to the midpoint of a chord,
line is drawn from the center to the midpoint of a chord, then the line will be perpendicular to the chord. Then the line will be perpendicular to the chord. अब आप सेकेंड फिगर ड्रॉ करें. CHORD. आइए 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 आइए. If a perpendicular is drawn, आइए, if a perpendicular is drawn, ध्यान से समझिए. If a perpendicular is drawn from the center to a chord, फिर से बोल रहे हैं. If a perpendicular is drawn from the center to a chord, then it will meet the chord. Yes, at the midpoint of the chord. फिर से मैं बोल रहा शुरू से. If a perpendicular is drawn from the center to a chord, ये यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है स्पेलिंग. If a chord perpendicular is drawn from the, अरे लिख दिए तो, from the center, from the center, from the center to the chord, then it will meet the chord at its midpoint. Then it will meet the chord at its midpoint. थ्योरी पेज से बाहर आ जाइए. दो सर्कल दिया हुआ है, ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल. ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इसकी जो सेंटर है वो कैपिटल ओ है, सॉरी कैपिटल सी है, और इसकी सेंटर जो है वो पी है. हमें सीपी की दूरी पता करनी है. बड़ा सर्कल छोटा सर्कल दोनों कहां पे कट रहा है? ए और बी पे कट रहा है. ए और बी पे कट रहा है. हमें ए और बी पे कट रहा है, ये दिया हुआ है. इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच का दूरी पता करना है. इसका सेंटर और उसका सेंटर के बीच का दूरी पता करना है. नाउ प्लीज पे अटेंशन. आपको ऐसा और ऐसा टाइप का फिगर वहां देखना है, ठीक है? ये वाला फिगर मैंने यहां बना रखा है, एसीपी देखा, और ये फिगर मैंने यहां बना रखा है. और ज्यादा गंदा नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए शेडेड और डॉटेड बोल रहा हूं मैं, वहां देखते रहिएगा. क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? वेरी इजीली. दिस बराबर दिस इक्वल टू कैपिटल आर, दिस बराबर दिस इक्वल टू स्मॉल आर, एंड सीपी सीपी कॉमन. मतलब कॉन्ग्रुएंट आप कर दीजिएगा. सर बेमतलब का आप ये क्यों कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं? पहले सुनो तो सही. ऐसा पहले भी पढ़ाया गया था कि करना किसी और को है कॉन्ग्रुएंट, पर हम लोग करते किसी और को है, ताकि वो जो किसी और को किया ना बेमतलब का, उसका सीपीसीटी, उसका जो सीपीसीटी है वो काम आएगा मुझे. कहां काम आएगा? अब इस नजर से देखना, इस नजर से देखो. मैं बात कर रहा हूं जो वो वहां देखना है आपको. कैन यू सी इट देयर? यस सर. शेड कर दूं? नहीं सर. द ब्लैक शेडेड एंड द ब्लू शेडेड की बात कर रहा हूं. ये दोनों बहुत आराम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, द ब्लैक शेडेड एंड द ब्लू शेडेड, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का फर्स्ट पॉइंट हो गया 1 बराबर 2, प्रूव्ड अबव. सीपी सीपी
सी ए इज इक्वल टू सी बी इक्वल टू बड़ा आर। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस बराबर दिस सीपीसीटी से हो गया, दिस बराबर दिस सीपीसीटी से हो गया। तुम्हें हम जब यहां पढ़ाते हैं ना तो लगता है सर एक ही चीज को 10 बार खकोरते हैं। मान लो एमएन नाम का कॉर्ड है, सेंटर से मिड पॉइंट तक बस एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो ये अपने क्या होगा 90 होगा। सी फॉर चुन्नू है, एम फॉर मिड पॉइंट मुन्नू है, तो परपेंडिकुलर टुन्नू भी होगा। मैंने जैसे ही दिस बराबर दिस किया, तुम इस बात को इधर आके देखो, इधर से सी सेंटर से कॉर्ड ए बी पे एक लाइन ड्रॉ हुआ है। सी सेंटर से इधर से देखो, सी बड़े सर्कल के लिए सी सेंटर से कॉर्ड ए बी पे एक लाइन ड्रॉ हुआ है और वो लाइन मिड पॉइंट पे ही गया है। तो चुन्नू है, हाँ है, एम फॉर मुन्नू है, तो लाइन होगा 90 डिग्री। अब लगेगा पाइथागोरस, मतलब इतना पापड़ बेला गया 90 लाने के लिए, बिना 90 के पाइथागोरस लगा नहीं सकते आप, बिना 90 के पाइथागोरस आप। तो फिर से बोल रहे हैं फालतू का ये कॉन्ग्रुएंट क्यों किए, ताकि 1 बराबर 2 आएगा जिसका इस्तेमाल एक्चुअली यहां होगा। हमने पहले भी पढ़ाया और बार बार बोलते हैं न्यू बच्चा लोग को वीडियो देखो वीडियो देखो, क्योंकि ये सब पुराने बच्चे खखुराए हुए हैं 10 बार कि हाँ यार कोई दूसरे 2 ट्राइंगल को फालतू में कॉन्ग्रुएंट करते हैं। फालतू नहीं होता, उसका सीपीसीटी को यहां यूज करते हैं मेन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में। अब ये कॉन्ग्रुएंट करके क्या करना चाह रहे थे, दिस बराबर दिस, दिस बराबर दिस। जब हम यहां पढ़ाते ना तो लड़का को लगता है सर एक ही बात को 10 बार खकोरते हैं, और ये पहले भी ऐसे ही हुआ है, पढ़ाते वहां पर ला देते हैं आप लोगों को यहाँ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट, सी फॉर सेंटर और एम फॉर मुन्नू मिड पॉइंट, तो कहां जाके गिरेगा वो, सी फॉर सेंटर और एम फॉर मुन्नू मिड पॉइंट, तो कहां जाके गिरेगा, टी फॉर टुन्नू। सी फॉर सेंटर हो, एम फॉर मुन्नू हो, तो टी फॉर टुन्नू। तो फिर आप कल आएंगे कि आज दोबारा आइएगा, कल ही आइएगा, मैसेज अपना कर दीजिएगा। वो तो बगल में रहती तो दोबारा आ जाएगी, पर आप कल आइएगा। ओके, सो सेंटर से अगर मिड पॉइंट पे गिरे तो 90 अपने हो जाता है ना। तुम इधर आओ, इधर। अब हम तो मुंडी घुमाते, तुमको क्या बोलते हैं घुमाने, कॉपी। बड़े सर्कल के लिए ये सेंटर है, चुन्नू मिड पॉइंट पे गिरा है। कौन बोला जी मिड पॉइंट पे गिरा है, बोला अभी तो प्रूव किए द ब्लू शेडेड एंड द ब्लैक शेडेड आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये टुन्नू होगा, टुन्नू मतलब 90 आ गया। 90 आने के बाद अब शुरू होगा मेन खेला। कौन सा खेला, पाइथागोरस का खेला, इजंट इट। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोल रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट कीजिए, अब स्टार्ट कीजिए। और गरीब बच्चे वो ड्राइंग भी और ये ड्राइंग भी बनाएंगे गरीब बच्चे। अमीर बच्चे सीएपी को यहीं देख लीजिए, अमीर बच्चे सीएपी को यहीं देख लीजिए ना, और सीबीपी को भी यहीं देख लीजिए। तो बोलो 3 पॉइंट्स कॉन्ग्रुएंसी में कोई खास है कि बड़ा सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। वो बोला मेरा सी ए, ये बोला मेरा सी बी, व्हाट इज द रीजन, बिगार बिगार बिगार। वो बोला मेरा एपी, ये बोला मेरा बीपी, व्हाट इज द रीजन, स्मॉल आर। और सीपी 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 कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल सीएपी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सीबीबी का एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से। अब मेरे को ये बात बताइए मिश्रा जी, कॉन्ग्रुएंट काहे, मतलब काहे करना काहे चाह रहे थे इसको कॉन्ग्रुएंट, नहीं मतलब ऐसे काहे। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए। अब नाव में आ जाओ, अब किस में आ जाओ, नाव में आ जाओ। अब ये वाला ट्राइंगल बना लो, गरीब बच्चा अमीर लोग को तो वहीं दिख जाता होगा। इन ट्राइंगल CAM एंड ट्राइंगल CBM। फर्स्ट पॉइंट, वो बोला मेरा सी है, ये बोला मेरा CB, व्हाट इज द रीजन, बिग आर। नेक्स्ट वन, वो बोला मेरा CM, तो वो बोला मेरा भी CM, रीजन बोलो भाई, कॉमन कॉमन। और वो बोला मेरा 1 नंबर, तो बोला मेरा 2 नंबर CPCT। अब आप फोटो को देखो, इसका इस्तेमाल किए हो, हाँ जी, इसका इस्तेमाल किए, हाँ जी, इसका भी किए, हाँ जी, SAS। फोटो को देखकर SAS ये सब डिसाइड होता है कि जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसको देखकर होता है।
फोटो देखा जाता है, फोटो देखा जाता है। ये एस का यूज किया मैंने, एस का यूज किया, एंगल का यूज किया और फिर एस का यूज किया, तो ऐसे एस हुआ ना। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBM बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। ना यशस्वी बोलो, इसको भी काहे मतलब फालतू का कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। अब 90 डिग्री वाली बात आ जाएगी कि AM बराबर BM हो गया CPCT से। मतलब फाइनली जब AM बराबर BM हो गया तो आर यू अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने आज का थ्योरी में पढ़ाया आपको कि सेंटर से M फॉर मुन्नू तक मतलब मिड पॉइंट तक लाइन खींचा जाए तो 90 होगा ही। तो लिखाया तुमने 10 C is the center and AM बराबर BM, so CM will be perpendicular to BA। जो आप लिख रहे हैं समझ आ भी रहा है कि बस छापे जा रहे हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी बे मतलब का नहीं हुआ है। 1 बराबर 2 काम आएगा कब, जब इसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे होंगे। और ई कॉन्ग्रुएंट बे मतलब का किए कि दिस बराबर दिस किए, तभी ना यहां से देखो, यहां से C फॉर सेंटर से M फॉर मुन्नू मिड पॉइंट तक एक रेखा खींची गई है, तो रेखा परपेंडिकुलर ही होगा, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू इट। अब फाइनली अब शुरू करेंगे मेन कहानी। Take a long breath, have some water। नहीं अभी नहीं ब्रेक, अब तो पाइथागोरस अब लगेगा ना, इसको खत्म करने दीजिए ना। हम लोग को भी खत्म करना है कुछ। सो रहे थे सर, इसको खत्म करने दो ना, ये वाले को खत्म करने दो। Now let me be serious. This chapter is all about length finding. क्या लगता है अब जाके असली में ये चैप्टर शुरू हुआ लेंथ फाइंडिंग का? इतनी देर तो 90 डिग्री था ही नहीं। इतना जो पापड़ बेले वो 90 डिग्री लाने के लिए पापड़ बेले बार बार बोल रहे हैं, उसके लिए हमको मेनली यहाँ पे देखना था सेंटर चुन्नू से मिड पॉइंट तक एक लाइन खींचा गया तो 90 होगा ही। पर ये सेंटर चुन्नू से मिड पॉइंट तक लाइन खींचा गया, ये स्ट्रेट अवे हुआ कि उसके लिए इसको पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा। कॉन्ग्रुएंट करने से दिस बराबर दिस हुआ, दिस बराबर दिस हुआ, तो तुम बोल पाए कि हाँ दिस बराबर दिस है तो कॉन्ग्रुएंट। अब ये हो यहाँ M है एक्चुअली, तब जाके ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। मतलब अब जाके असली क्वेश्चन शुरू हुआ है लेंथ फाइंडिंग। शैल आई रब दिस पार्ट? छोटा r कितना है 8 और बड़ा r कितना है, मिटा रहा हूं ना इसलिए पूछ लिया। कितना कितना दिया हुआ था? छोटा r कितना था और भी कुछ था? a भी 12। चलो राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाओ, ACM में, राइट एंगल ट्राइंगल ACM में आ जाओ, ACM में आओ। जो CA का स्क्वायर है मतलब बड़ा R का स्क्वायर, डर लग रहा है कि नहीं? बड़ा R तो पता है, ओके, इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, AM का प्लस CM का। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, रेखा खींच के अब आप आओ, यहां 90 है ना। हम एक बार इस पे काम किए जो बिग साइज है और एक बार इस पे काम कर रहे हैं। मतलब इधर वाला कौन सा ट्राइंगल है? ACM APM में AP का स्क्वायर होगा AM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। CA इज बिग R, हाँ या ना? AP इज स्मॉल r। डर लग रहा है कि बिग R का तो वैल्यू पता है, 10 डाले, स्मॉल r 8 डाले। अगर ये मेरे से पहले भी तुम बहुत बार सुने हुए, ये पूरा टुकड़ा ये पूरा टुकड़ा 100 है, दिस पार्ट इज 20, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट? मतलब टोटल माइनस फर्स्ट पर्सन की सैलरी गिव्स द सेकंड पर्सन की सैलरी। ये पहले भी बोलते थे। हाँ, बड़ा वाला को पूरे से घटाओ तो छोटा पार्ट मिलेगा और पूरे से छोटा पार्ट घटाओ तो बड़ा।
यहां से यहां की दूरी कितनी दी हुई है? सॉरी, ए से बी की दूरी कितनी है? 12 है। सर वो तो मिड पॉइंट है। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, तब तो ये स्ट्रेट अवे 6 लिख दो। हाँ या ना? हाँ सर। पीएम नहीं पता, पीएम नहीं पता। एएम कितना है? मैं कुछ बोलूं कि आंसर लाने में सफल हो गए? 100 माइनस 36 सीएम स्क्वायर। चलो इधर का बताओ कितना आ रहा है? और 64 माइनस 36 इज पीएम स्क्वायर। 28 का रूट डेसिमल में देंगे ना? हाँ ठीक है, आंसर है 8 प्लस 2 रूट 7। आंसर इज 8 प्लस 2 रूट 7। 8 प्लस 2 रूट 7। तो इस तरफ आ रहा है 36 इज सीएम स्क्वायर, और इस तरफ आ रहा है 28 इज पीएम स्क्वायर। रूट 36 इज सीएम, रूट 28 इज पीएम। 6 हुआ सीएम, और इसको तोड़े 7 दूनी 14 दूनी 28। तो 2 ठो 2 के लिए 1 ठो 2 बाहर आ गया। 2 ठो 2 के लिए 1 ठो 2 बाहर आ गया। हमें पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर? तो बताओ, सीपी इज सीएम वाला टुकड़ा प्लस पीएम वाला टुकड़ा, सीएम वाला टुकड़ा प्लस हाँ ठीक है, 8 प्लस 2 रूट 7 है। तुम्हारे रिश्तेदार है वो, तुम्हारे रिश्तेदार है। दो मिनट। Okay, first the girls will go.